आईएएस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये भारत की सबसे टॉप क्लास सर्विस है और जो व्यक्ति इसमें चयनित होता है उसका समाज में एक ऊंचा दर्जा होता है। लेकिन इसी ओहदे पर बैठे एक अधिकारी ने ऐसा बयान दिया कि जाति व्यवस्था पर एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है, जहां अजाक संगठन का एक सम्मेलन चल रहा था। अजाक यानी अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संगठन। जिन अधिकारी की हम बात कर रहे हैं वो इस अजाक के नए नवेले प्रांतीय अध्यक्ष चुने गए हैं। इन अधिकारी का नाम है संतोष वर्मा। राजधानी भोपाल में अजाक का एक सम्मेलन चल रहा था। सम्मेलन में जब इन अधिकारी की बोलने की बारी आई तो आरक्षण को लेकर उन्होंने बोलना शुरू किया। बोलते बोलते संतोष वर्मा बोले कि आरक्षण तब तक मिलता रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से ना कर दे। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उसका संबंध नहीं बना दे। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो। वहीं अब यह बयान लगातार वायरल हो रहा है और विवाद भी लगातार बढ़ रहा है। बयान वायरल होने के बाद अब अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज भी सामने आया है। ब्राह्मण समाज संगठन ने आईएएस संतोष वर्मा के इस बयान के प्रति कड़ा विरोध जताया है और उनके खिलाफ एफआईआर की मांग भी की है। वहीं अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रांतीय अध्यक्ष पंडित पुष्पेंद्र मिश्र ने जारी बयान में दो टूक कहा कि अगर एफआईआर, गिरफ्तारी और निलंबन की कार्रवाई नहीं होती तो सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं राजधानी भोपाल में संस्कृति बचाओ मंच, हिंदू उत्सव समिति और ब्राह्मण समाज ने भी विरोध जताया और नारेबाजी करते हुए आईएएस संतोष वर्मा से माफी की मांग की। संतोष वर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। संतोष वर्मा माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। संतोष वर्मा माफी मांगो माफी मांगो माफी मांगो। वहीं विवाद मध्य प्रदेश के बाहर भी पहुंच गया। शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि ब्राह्मणों के साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीतिक रूप से ब्राह्मण एक नहीं है। तो सपाक्स के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर हीरालाल त्रिवेदी ने आईएएस संतोष वर्मा के बहिष्कार की मांग उठाई। अजाक्स के नए बने अध्यक्ष आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का ये कहना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण उसकी बेटी को इनके बेटे को दान न कर दे या वो उससे संबंध न बना ले, इससे निकृष्ट, घटिया और निंदनीय कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरी बेटी में इतना फर्क करता हो उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। अजाक्स हो, सपाक्स हो या कोई भी वर्ग वाले हो, पिछड़ा हो, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए और सरकार को भी इन्हें निकाल के बाहर करना चाहिए क्योंकि ऐसे आदमी को सार्वजनिक पद पर रहने का अधिकार नहीं है। पुलिस को एफआईआर दर्ज करना चाहिए और इसे गिरफ्तार करना चाहिए। यही बात यदि कोई ब्राह्मण बोला होता तो अब तक हुंकार मच गई होती, तहलका मच गया होता पूरे देश भर में। मैं विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए वीडियो बना रहा हूं। आपकी जो दुर्गति पूरे देश में हो रही है सिर्फ इसलिए कि आप राजनीतिक रूप से एक नहीं है। 3% दलितों का पूरा अंबेडकरवाद चल रहा है। इतना ही आसपास अन्य जो जातियां हैं उनका पूरा साम्राज्य चल रहा है। देखो, हिंदू धर्म वही है, हिंदू वही है जो वर्ण व्यवस्था को माने, यह माने कि ब्राह्मण विष्णु का इस धरती पे अवतार है। अन्यथा संविधान को मानने वाले, केवल संविधान को मानने वाले लोग हिंदू नहीं हो सकते। बहरहाल आईएएस संतोष वर्मा का विवादों से पुराना नाता रहा है। 2021 में उनके खिलाफ फर्जी कोर्ट ऑर्डर बनाने और पेश करने के आरोप लगे थे। खैर, इस नए विवाद के बीच कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।
अव्वल तो ये कि चाहे आप किसी भी समाज या संगठन से आते हो, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के तौर पर जो कुछ आपने कहा वो क्या IAS की सर्विस बुक और गरिमा के अनुरूप था?